हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेरा जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पीएच मान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के वीडियो में हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड है। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और न्यू वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए जानते हैं पीएच स्केल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 1909 ईस्वी में डेनिस रसायन सोरेनसन ने किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को समझाने के लिए एक नया मापक्रम यानी स्केल प्रस्तुत किया था। किसने? सोरेनसन ने, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। आइए जानते हैं पीएच स्केल क्या होता है। फ्रेंड्स, ये है पीएच स्केल। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। इसमें जो 7 नंबर होता है फ्रेंड्स, यह उदासीन होता है, यानी जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 हो वह उदासीन कहलाएंगी। और जो 7 से कम हो, जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 से कम हो फ्रेंड्स, वह अम्लीय होती है। और जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होती है। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आइए जानते हैं आगे। पीएच मान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अम्लीय पीएच। वे पदार्थ जिनका पीएच 7 से कम होता है वह अम्लीय पीएच कहलाती है। यानी फ्रेंड्स, ये है 7 जो कि उदासीन होता है। 7 से कम हो वह अम्लीय कहलाएंगी। नेक्स्ट है क्षारीय पीएच। वे पदार्थ जिनका पीएच 7 से अधिक होता है, यानी 7 से जो भी अधिक जिनका पीएच मान होता है वह क्षारीय पीएच कहलाता है। इसे आपने याद रखना है। इसमें जानते हैं फ्रेंड्स, ये है इस स्केल में जो 7 नंबर होता है फ्रेंड्स, वो होते हैं उदासीन, जो कि है पानी, वाटर। ये जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी यह उदासीन है। और जो 7 से कम है, जिसका भी पीएच मान, जैसे मिल्क, टोमेटो, लेमन, बैटरी, स्टमक एसिड, विनेगर, कॉफ़ी, ये सारी वस्तुओं का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7 से कम होता है, इसलिए यह अम्लीय कहलाती है। और जो कि ब्लड, स्टमक टैबलेट यानी जो दवाएं होती है, सोप, बेकिंग सोडा, अमोनियम सॉल्यूशन और ब्लीच, ये सारी वस्तुओं का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स ये 7 से अधिक होता है, इसलिए यह क्षारीय कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दूध का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5.4। बड़ी आंत का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 5.4। आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हम समुद्री जल का पीएच क्यों मापते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है, इसलिए हम समुद्री जल का पीएच मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, pH इक्वल टू -log10H+। ये होता है पीएच का फॉर्मूला, जिसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही आपने याद रखने हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4। मनुष्य के आंसू का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अचार का पीएच मान कितना होता है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, 3.5 से लेके 3.9 के बीच में होता है अचार का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेब का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। सेब यानी एप्पल का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चाय का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.5। चाय का पीएच मान होता है 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.6 से लेकर 6 तक। सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से लेकर 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पानी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। पानी का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.1। टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रोटी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5.3 से लेकर 5.8 के बीच में होता है रोटी का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 0 से 14 तक होती है पीएच मीटर की रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.4। छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मछली का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है मछली का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.8। खाना खाने के बाद जो लार का पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पनीर का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.9। पनीर का पीएच मान होता है 5.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सोडा का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। सोडा का पीएच मान होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है मानव मूत्र का पीएच। आपने इसे याद रखना है फ्रेंड्स, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वह होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नींबू का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.4। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। यह 7 से कम है इसलिए यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा जो भी होता है फ्रेंड्स वह क्षारीय घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है, कोई भी घोल या पदार्थ क्षारीय है, कोई भी घोल या पदार्थ उदासीन है, ये तीनों ही चीज़ों का पता हमें पीएच स्केल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए 8.5। समुद्र जल का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। केला का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4.5 से 5.2 तक होता है केला यानी बनाना का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7। साधारण नमक जो होता है फ्रेंड्स, साधारण नमक का पीएच मान होता है 7। आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10.5। मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान होता है 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 0 से कम होता है। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है आपने याद रखना है फ्रेंड्स, वो याद रखना है 0 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 12.1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान याद रखना है फ्रेंड्स, आपने वो याद रखना है 12.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दूध का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 6.5। दूध का पीएच मान होता है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1.5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान आपने याद रखना है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 से लेकर 10 तक। शैम्पू का पीएच मान आपने याद रखना है फ्रेंड्स 7 से लेकर 10 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3। सिरके का पीएच मान होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 के बराबर होता है। जो उदासीन घोल होते हैं फ्रेंड्स, उनका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.5। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 6.1 से लेकर 6.4 तक। मक्खन का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है 6.1 से लेकर 6.4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सागर के जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7.8 से लेकर 8 तक। सागर के जल का पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 11.6। अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान आपने याद रखना है फ्रेंड्स 5.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1। बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है
1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, H2SO4 का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1। H2SO4 का जो pH मान आपने याद रखना है फ्रेंड्स, वो याद रखना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7 से कम। 7 से जो कम होता है फ्रेंड्स, वह अम्लीय घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नमक का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 7। नमक का pH मान आपने याद रखना है फ्रेंड्स, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शराब का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2.8। शराब का pH मान होता है 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 0.2 का परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, टमाटर का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4.5। टमाटर का pH मान होता है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अम्लीय वर्षा का pH मान आपने याद रखना है फ्रेंड्स, 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, गाय के दूध का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6.4। गाय के दूध का pH मान आपने याद रखना है 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, NaCl का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7। NaCl का pH मान आपने याद रखना है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अंडा का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7.8। अंडा का जो pH मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, संतरे के रस का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3.7। संतरे का जो pH मान, संतरे के जो रस का pH मान होता है फ्रेंड्स, वो आपने याद रखना है 3.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8। टूथपेस्ट का जो pH मान याद रखना है फ्रेंड्स आपने, वो याद रखना है 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बियर का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4.5। बियर का pH मान होता है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, मानव लार का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 6.5 से लेकर 7.5 के बीच तक होता है मानव लार का pH। मानव लार का pH होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।